मॉर्निंग सर। हाँ हम लोग अब क्या आज, अच्छा हाँ आज नोमा है ना, क्या हो गया? हाँ नोमा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं क्यूब से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। हाँ क्यूब से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो लिखे नहीं थे, थोड़ा सा पॉज करना ना। हाँ देखिए क्यूब से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझ गए? तो क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू क्या दे रखा है 4/3। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे तक सकता था, सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4/3। समझ गया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल एंड लाइन के बीच में है। समझ गए? आपको बताए होंगे जब पैरेललोपाइप्ड बताए होंगे उस वक्त बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल दोनों बताए होंगे जब वेक्टर पढ़ा रहे होंगे पैरेललोपाइप्ड के दरमियान। तो आपको बताया होंगे, थोड़ा फिल कर लीजिए कि ये जो रूम में बैठे हुए हैं आप लोग, यही हम लोग का क्या है, क्यूब है। समझ गए? तो क्यूब में आपका फेस कितना है, 6, 4 तो दीवार ही हो गया ना, और एक नीचे नीचे और एक ऊपर जो छत वाला ये है फेस, तो टोटल कितना हो गया फेस, 6 फेस। तो 6 फेस पे डायगोनल कितना हो सकता है, 12। हर एक फेस पे 2 डायगोनल, तो टोटल फेस कितना, फेस डायगोनल कितना हो सकता है, 12। जबकि बॉडी डायगोनल सिर्फ 4 ही होता है। बॉडी डायगोनल में क्या होता है कि आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाते हुए पूरे माने कि पूरे क्यूब को ही क्रॉस करते चले जाओ। समझ गए? जबकि मान चलो ये पूरे तरह से क्यूब है, अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल का बात करते हैं तो क्या पूरे इस तरफ से कोई मतलब इसको रहा नहीं ना, मतलब रहा। लाइट ज्यादा रहा क्या? अच्छा बंद कर दो। समझ गए बात को? तो बोल रहा है क्या कि बॉडी डायगोनल से आप अपना बात की बताइए। समझ गए कि हम लोग का जो होता है कि देखो एंगल बिटवीन हर, हाँ समझना आराम से, क्या रहा कि बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल 4 होता है। हाँ जैसे हम क्यूब बनाते हैं, आपको दिखाते हैं क्यूब, इससे आपको पहले क्यूब बनाते हैं, हाँ पहले बनाते हैं आप से क्यूब। आज आप तो जानते हैं कि ऐसे क्यूब बनेगा, फिर ऐसे क्यूब बनेगा, ऐसे ऐसे मिला देंगे, आप लोग जानते हैं क्यूब बनाने के लिए। अच्छा मानते हैं कि हम लोग मानते हैं स्पेस में पॉइंट, ये पता है कि ए ले लेंगे तो हम लोग में स्पेस में पॉइंट चला जाएगा, ये सब अपने को पता है। तो मानते हैं ए कहाँ आएगा, मान चलिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये अपना क्या आ गया जेड एक्सिस, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता होगा। हाँ कि मान चलिए कि ए गए इस तरफ, फिर गए इस तरफ ए, और फिर चले जाते हैं इस तरफ से ए। समझ गए? और यहां पर से मान चलो कि आ गया पॉइंट ए यहां पे आ गया, मान लेते हैं यहां पे आ गया ए, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे आएगा एक्स वाई प्लेन पे, हाँ वगैरह वगैरह करके आएगा। हाँ तो वही सब फिर से बन जाता है। तो हम लोग बना लेते हैं पहले क्यूब बना लेते हैं। ये अपना क्यूब बन गया। अच्छा ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है कि स्पेस में होगा ये पॉइंट, ये पॉइंट पता है कि स्पेस में ए। समझ गए? इस पॉइंट का नाम पहले, सबसे पॉइंट का नाम पहले ये वाला ले लेते हैं, क्या आ जाएगा A0 आ जाएगा पॉइंट। आपको पैरेललोपाइप्ड में भी आपको तो ट्रायंगल लॉ से बताए होंगे सब, पैरेललोग्राम से और लॉ से सब पॉइंट निकालने के लिए। ए हो गया, इसको मान लेते हैं B, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 0, A0 आ जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं C। इसको समझो आराम से, लिखो नहीं ज्यादा, सिर्फ समझो ही। क्या आ जाएगा 0 0 A आ जाएगा, लिखने के तो बाद में भी लिख सकता है ना रिकॉर्डिंग देखकर। क्या आ जाएगा 0 0 A। समझ गए बात को? ये आ गया। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो हम लोग A इस तरफ चले, फिर B इस तरफ चले और फिर इस तरफ चल गए, तो ये वाला अपना कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये A, A आ जाएगा ये। अब देखो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन पर ये होता होगा, आपको सब बताए होंगे। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन पे ये आएगा, तो इसका नाम मतलब कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे यानी कि एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन पे क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन पे जेड का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये रह जाएगा A, 0। समझ में आ रहा बात को कि नहीं आ रहा समझ में? इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन पे जेड क्या होगा, ऑब्वियस बात है 0 होगा, और एक्स भी कुछ होगा कुछ वाई भी होगा। ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे यानी कि जेड वाई प्लेन पे, तो एक्स 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0, A, A।
अच्छा, इसी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा ये पॉइंट क्या है, एक्स जेड प्लेन में है ये पॉइंट, नहीं ये एक्स जेड प्लेन में नहीं है, ये पॉइंट आपको वहां पर भी बताए होंगे, ये वाला पॉइंट ऐसे ये स्पेस में ऐसे लटका हुआ है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन पे, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन पर ये होगा, आपको बताए होंगे, हल्का हल्का याद आ रहा होगा। अब यही फिगर बन जाता था एक्चुअली वहां पे, तो एक्स जेड प्लेन पे क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, तो ए जीरो ए आ जाएगा, क्लियर है। यही सबका फुट मिलाकर ये कर लेते थे। ये तो अपना आज भी क्या है, ओरिजिन है, ये मानने आ गया आपको, ये स्पेस में पॉइंट होगा ए ए ए, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ, और ए बी सी और सबको अगर ऐसी ज्वाइन भी कर देते ना तब पर फिगर बन जाता। इसे देखिए बनाते हैं आपको कि मान चलिए अपना कोऑर्डिनेट आ गया, ये मानते हैं ए ए यहाँ है, तो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पाएगा, इसका एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ गया और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे गया, और एक अपना इस तरफ ए होगा, ए आएगा ना, और इस तरफ एक क्या होगा, सी मान लेते हैं, इस तरफ क्या मान लेते हैं, बी। और जब सबको ज्वाइन कर दीजिए, देखिए मान के चलिए इसको इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। यही फिगर उस दिन बनाना चाह रहे थे जो पहला क्लास में बताना चाहते हैं, और वो क्या हो जा रहा था, गलती हो जा रहा था, क्या हाँ हाँ, तो गलती फिगर बन गया था ना, ये समझ गए। ये बात पॉइंट आपको समझ में आ गया सबके से। अब सबका नामांकन कर देते हैं, ए बी सी हो चुका है, तो इसका नाम देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, इसका और इसका नाम दे देते हैं जी, समझ गए। तो अब बोल रहा है कि बॉडी डायगोनल कौन कौन होगा। अब क्या बोल रहा है कि जो एंगल, अच्छा एक लाइन है, समझ गए। पहले सबसे पहले बॉडी डायगोनल बता दीजिए। बॉडी डायगोनल आपको फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल दोनों बता चुके हैं आज के दिन, कि बॉडी डायगोनल ऐसा लाइन डायगोनल खींचे जो पूरे डायगोनल को ही ये कवर कर लेता हो। तो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते चले जाइए, समझ गए। और सबका ये लिखिएगा, हाँ अब देखिए ढंग से समझिएगा, लिखिएगा मत कोई, हाँ सिर्फ समझिएगा। यहां लिख लेते हैं बॉडी डायगोनल, समझ गए। यहां पे लिखेंगे उसका डायरेक्शन रेशियो, यहां पे लिखेंगे उसका डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, समझ गए बात को। अच्छा बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, एक अपना देखो ओजी हो जाएगा, ओजी ओजी, समझ गए ओजी, हाँ एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर सबसे लास्ट कॉर्नर ये, समझ गए। एक अपना हो जाएगा ओजी, एक बॉडी डायगोनल, समझ गए। दूसरा अपना डायगोनल क्या क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी डायगोनल का नाम बताओ। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते चले जाओ, बीडी ले लो। देखो अब देखो कैसे बनाना है बॉडी डायगोनल, तुम लोग हमेशा भूल जाता है। एक तो अपना क्या जो मेन रूप से माना था, ये अपना माना था ए, ये माना था। शुरुआत में आपको 4 पॉइंट मिलता है, एक ओरिजिन मिलता है, एक ए मिलता है, एक बी मिलता है, एक सी मिलता है। यहीं पर से डायगोनल चारों खींचाता है, समझ गए बात को। चारों जो डायगोनल रहता है यहीं से खींचाता है। क्या आप जो 4 माने हैं, 1 2 3 4 और 12 फेस डायगोनल तो आपको पता ही है, रूम में गिन लो ना, 2 2 2 2 कर लो। लेकिन बॉडी डायगोनल सब इंसान भूल जाता है। तो क्या आ जाएगा कि इसी तरह से उसका कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते चले जाइए। तो मान चलिए सबसे पहले क्या लिए, ओ लिए, तो ओ किसे मिला दिए, जी से। देखो ओजी डायगोनल मिल गया, उसके मान चलो मानते ए बी, बी लेते हैं, चलो बी ले लेते हैं। तो बी का अपोजिट कॉर्नर कौन है, डी, तो एक क्या बन जाएगा आपका बी डी, समझ गए। फिर मान चलिए उठा लेते हैं आपका कुछ भी उठा लो, सी मिला लो, सी मिला लो, सी 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 का अपोजिट कॉर्नर कौन है, ई, तो क्या आ गया आपका सी। उसके बाद अभी ए बचा हुआ है, ए का अपोजिट कॉर्नर क्या हो जाएगा, एफ, तो क्या आ जाएगा अपना एफ। ये अपना हो जाएगा बॉडी डायगोनल। आज के बाद बॉडी डायगोनल नहीं भूलेगा, क्या जो बेसिक में मानता ओरिजिन ए बी सी, वही अपना उसका कॉर्नर से जब मिला देंगे तो वही अपना क्या हो जाता है, बॉडी डायगोनल। तो बोर्ड रखा है क्या, अब तो समझ में आ गया कि ये अपना बॉडी डायगोनल है, ये अपना बॉडी डायगोनल है, ये समझ में आ गया। और भी बॉडी डायगोनल है अपना, हाँ बीडी, बीडी अपना है, समझ गया। और भी अपना है सीई है, सही बोला सीई है, फिर क्या है एएफ है, ये सब अपना बॉडी डायगोनल है। तो बोल रहा है कि बॉडी डायगोनल जो 4 गो है उसके बीच में क्या आ गया, एक लाइन आ गया है, समझ गया। उसके बीच में एक लाइन आ गया, जैसे तुम लोग इसको कोई और कलर से दिखा दे रहे हैं, इस लाइन को, ये लाइन बस ऐसे ही रैंडमली खींच दे रहे हैं, ये लाइन आपको दिखाई दे रहा, ये लाइन। तो देख रहा है ये जो बॉडी डायगोनल यहां पे है, ये इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है, समझ गए। इसी तरह एक और बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में बीटा मान लेंगे। हाँ 4 बॉडी डायगोनल बनेगा ना, 4 बॉडी डायगोनल
4 बॉडी डायगोनल, तो चारों बॉडी डायगोनल इस लाइन के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो उसका स्क्वायरिंग का जब सम करेंगे तो 4/3 आया है। तो एंगल निकालने बोल रहा है, समझ गए। तो अपने के पास डायरेक्शन रेशियो भी और डायरेक्शन कोसाइन दोनों के टर्म में अपने को क्या पता है, एंगल पता है, एंगल का फॉर्मूला पता है ना, दोनों के टर्म में अपना एंगल पता है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो थोड़ा आसान से बन जाता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। डायरेक्शन रेशियो में अंदर नीचे डिवाइड वगैरह आएगा, तो जो जहां पर आसान लगेगा वही लगा लेंगे, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा, अगर मान के चलो इसी तरह मिलाते हैं, मान के चलो मिला लेते हैं AF, मान चलो AF मिलाते हैं बॉडी डायगोनल को AF, समझ गए। तो इस लाइन के बीच में एंगल ये कितना बन गया, बीटा बन गया। तो इसी तरह और भी बन जाएगा ना, तो हौच पौच हो जाएगा ज्यादा, समझ गए बात को। और इस लाइन के साथ साथ कितना एंगल बना रहा, इसी लाइन बनाए ना, अरे ज्यादा बना दिए, ये ना बीटा हुआ, इस लाइन के साथ ये बीटा हो गया ना रे, हम तो यहां से बना दिए, ये बीटा हो गया ना। तो समझ रहा है, इसी तरह और भी सब बन जाएगा, चारों बॉडी डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बन जाएगा। ये फील हो रहा है यहां से। अब देखना सब यहां से बताना, OG का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, OG का डायरेक्शन रेशियो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो देखो ना, OG तो जी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अगर चाहता तो कोई जानते हो, इसी क्यूब का नाम देता है यूनिट क्यूब। इसका क्या नाम देता है, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब जहां जहां पर वो ए लिया ना, वहां पर 1 कर दो, समझ गया। कोई बोलेगा 2 ले तो 2 ले लो, इसलिए तो हमें ए मान लिए हैं। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG निकालते हैं हम लोग, रात में थोड़ा निकाल लेते हैं नोट करके, बाकी उसमें लिख देंगे, तुम लोग भी लिख लेना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG क्या क्या आएगा, सो बताइएगा। डायरेक्शन रेशियो आ चुका है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए नीचे से उसी का डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझो कि इसका यूनिट वेक्टर बनाकर रख दो तुम, इसका यूनिट वेक्टर निकाल कर लगा दो, तो इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो होने का मतलब क्या है, AI AJ और AK, तो अंडर रूट में आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह यहां पर भी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सब A है ना। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हाँ, ऐसे भी L/K याद है ना, L/K M/K N/K और K क्या आता था, समझ। और डायरेक्शन को साइन प्लस माइनस में आएगा करके, समझ गया, प्लस माइनस करके आएगा। अच्छा, तो यहां पर से क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो A बाई, यहां पर देखो क्या बन गया 3 अंडर रूट A स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाहर निकल के A आ जाएगा, तो अंडर रूट 3A बनेगा। यहां पर भी A बाई अंडर रूट 3A बनेगा, सॉरी अंडर रूट 3A, और ये भी A बाई अंडर रूट 3A बनेगा। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये और ये से ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√3 1/√3 और 1/√3 बन जाएगा, यानी कि LMN। बस समझ में आ गया, जरूर लिख लेना इसको, समझ गया कैसे लाइन बेटा, ये समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कि डायरेक्शन रेशियो है तो इसके साथ लगा लें AI AJ और AK, और जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, समझ गए बात का। ऐसे भी फार्मूला आपको L/K M/K N/K सब कुछ याद है ना। इसी तरह BD का निकालते हैं, देखिए BD का क्या होगा, B और D, तो क्या आएगा A माइनस 0 A हो जाएगा, A माइनस 0 A, यहां पर आ जाएगा माइनस A, और फिर ये क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, समझ गया। तो यहां पर मानते हो कि जो अपर डायरेक्शन कोसाइन होगा 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। क्या बात है, क्या बात है, सब तड़ाका मेल बोल रहा है। अब CE का मिला लेते हैं बेटा, C और E, तो क्या आ जाएगा A माइनस 0 माइनस, सॉरी A माइनस 0 ये ही आएगा, अरे A आएगा ना, CE तो E माइनस ये कर लेना। अरे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर, एक तो माइनस आएगा ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे ऐसे करेगा तो पहले माइनस आ जाएगा, इसमें भी माइनस आ जाएगा, तो इसमें माइनस नहीं आएगा, तो जिस वक्त करेंगे ऐसे तो इसमें माइनस आ जाएगा, एक में किसी माइनस आ जाएगा, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर आंसर वही आएगा, समझ गया, आंसर वही आएगा। तो इसलिए ये माइंड से बिल्कुल निकाल देना कि किसमें किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर जो आना रहेगा आ जाएगा। सोचेगा अच्छा C तो सर E से C घटाए हैं, अरे भैया वो सब मत सोचना, जब C नाम दे दिया तो ये ऐसे ही याद रखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, समझ गया, ये याद रख लो, ये सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन किसी दिन C से E घटा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, अरे जो लाइन ऐसे जा रहा था वो लाइन ऐसे हो गया, तो पूरा मैग्नीट्यूड माइनस लाइक कॉमन लेकर फिर कर लेंगे, समझ गए बात। तो CE का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, A माइनस A, सही, समझ गया, A और माइनस A, सही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1/√3 1/√3 और माइनस 1/√3,
वो वीडियो सब सही दिख रहा है ना? हाँ। अच्छा AF तो कर लेते हैं क्या, माइनस आ जाएगा, माइनस और A तो आ जाएगा माइनस A और A, तो माइनस 1/√3 1/√3 और 1/√3। यहां तक में कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए सही है। तो अब क्या निकालना है, अपने को एंगल निकालना है, समझ गए? अब एंगल अपना क्या पता है कि अपना बॉडी डायगोनल पता है, किसको बोला जाता है, अपना उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, उसका अपना कोसाइन पता है, और जिस लाइन के बीच में एंगल निकालने बोला है उसका भी डायरेक्शन कोसाइन पता है। समझ गया? उसका भी डायरेक्शन कोसाइन पता है। समझ गए बात को? तो अब लिखते हैं नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या दे रखा बेटा, L M N है, और अल्फा के बारे में लिखते हैं, अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड OG बोल देते हैं, OG बोल देते हैं, OG बोल देते हैं। तो दोनों बीच के डायरेक्शन कोसाइन पता है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, यहां से कॉस अल्फा निकाल लें, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या आता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो आज L1 के नाम पर L ही ले लेते हैं, लाइन का L आ जाएगा, और L2 के नाम पर क्या ले लेते हैं, 1/√3। बोलो सही है? OG का डायरेक्शन कोसाइन। फिर M1 के नाम पर M ले लेते हैं, और इसके नाम पर 1/√3, और यहां पर क्या ले लेते हैं, N1 के नाम पर N और 1/√3। तो यानी कि क्या बन गया ये बेटा, LM प्लस N डिवाइडेड बाई √3, ये बन गया, ये कॉस अल्फा बन गया। इसी तरह कॉस बीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन BD होगा। ऐसे बीटा मान चलिए किसी और के मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर फिगर से दिख रहा है F दिख रहा है, उससे फर्क नहीं दिखता है, इसको BD ही दिखा देते हैं। चलो, क्योंकि अरे डायगोनल तो कैसे भी करके मान सकते हैं, उससे वो क्या लेने देना है। अब तू करेगा कि AF तो मान ले, फिर बीटा को मान ले, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, तू फिगर को सही कर ले। इससे पहले देखो OG के बाद AF ही आना चाहिए था, तो हम लोग B से स्टार्ट कर लिए। अरे सीक्वेंस वाइज थोड़ा चलते ना, क्या मानते हैं, AF फिर BD फिर CE, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी तो मानना ही है। तो cos अल्फा इक्वल टू ये आ गया। अच्छा, जब cos बीटा करेगा तो मान लेते हैं, तो क्या मानते हैं, इसके बना लेना बेटा, समझ रहा ना, कि लाइन के बीच में ये लाइन और जो डायगोनल बनाएगा BD, उसके बीच का एंगल क्या मान लेते हैं, बीटा। समझ गया? तो इसके बीच क्या हो जाएगा, फिर तो डायरेक्शन लाइन का तो LMN हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक निगेटिव, अब सब में एक निगेटिव आने लगेगा। तो देखो, जब डायरेक्शन कोसाइन इसका तीनों पॉजिटिव था, तो यहाँ पर L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाई √3 आया था। तो इसी तरह सिमिलरली क्या निकालता है, आप लोग इतना लिख लो थोड़ा। हाँ, इसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली कॉस बीटा अपना क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां से देख लेते हैं। हाँ, कि कौन ये है ना, BD निकाल रहे हैं। सीक्वेंस वाइज आपका AF वगैरह बताओ, सीक्वेंस वाइज कुछ भी रखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो आना रहेगा वही आएगा। क्या आ जाएगा, L माइनस M और प्लस N आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरह कॉस गामा क्या आ जाएगा, कॉस गामा क्या आ जाएगा, कॉस गामा ये वाला है ना, L प्लस M माइनस N डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √3। और उसी तरह कॉस डेल्टा क्या आ जाएगा, कॉस डेल्टा माइनस L ही आ जाएगा शुरू ना, माइनस L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √3। कोई दिक्कत? अब इसी का सब क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कर देंगे। समझ गए बात को? इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। अब फिगर का कोई काम नहीं, मिटा लेते हैं। समझ गया? तुम लोग लिख लेना, समझ गए? तो फिगर का कोई काम नहीं रह गया है। अब LHS से चलते हैं। हाँ, LHS से चलते हैं। LHS अपना क्या बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। हाँ, उसको साबित क्या करना है, 4/3, वो तो साबित करना है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो मिटा दिए हम लोग ना, L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर था, इसे था L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा L माइनस M प्लस N का, हाँ, √3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, फिर L
प्लस एम माइनस एन ना, √3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, माइनस एल ना, हाँ माइनस एल क्या आ जाएगा, माइनस एल प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर। अच्छा, जब होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे देखिए 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ भी 3 आएगा। 3 को कॉम एलसीएम ले लेते हैं, समझ गए, 3 को क्या ले लिए, एलसीएम। तो ऊपर देखिए क्या चमकेगा, आप कैलकुलेशन नहीं करने वाला आंसर आ चुका है, कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर देखो यहाँ एल स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा तब पर भी एम ही स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या आएगा, -2lm आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तब प्लस आएगा, बस समझ में आ गया। फिर इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो निगेटिव आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा निगेटिव आ जाएगा, सब 2 के साथ आएगा। इसी तरह इसमें भी होगा, वो सब कर लेगा। तो जितना वाला 2lm माइनस 2ln वगैरह जितना सब आएगा ना, सब कैंसिल हो जाता है। बच गया क्या, देखो यहां से मानते हो कि एल स्क्वायर आएगा, यहां भी एल स्क्वायर आएगा, यहां भी एल स्क्वायर आएगा, और यहां भी एल स्क्वायर आएगा, 4l स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 4m स्क्वायर, इसी तरह 4n स्क्वायर, हाँ 3 ही को है ना, सब चर बार आ जाएगा, सब चर बार। अब बाकी जितना इसका कोफिशिएंट है ना 2lm, सब एक दूसरे को कैंसिल करते चला जाएगा। दिखा रहे थे ना निगेटिव, देखो आ रहा, सब एक दूसरे को क्या करते चला जाएगा, कैंसिल। अब देखो यहाँ 4 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसका वैल्यू तो जानता है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना होता है, 1, तो क्या आ गया 4/3, हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते। हाँ देखिए, हाँ एक बात और आपको बोल देना चाहते हैं कि जो ये वाला बता रखे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आईआईटी का पढ़ा रहते हैं, हाँ ये आपका ये होगा, इसमें मिसलिनियस में होगा, और सीबीएसई में पूछ रखा है ये सब क्वेश्चन, समझ गए बात को। तो ये मत समझ ले कि आईआईटी के लिए पढ़ा रहे, ये वाला बोर्ड के लिए ही है। अब देखिए ये क्या बोल रखा है कि प्रूव दैट क्यूब बिटवीन एनी 2 बॉडी डायगोनल। अभी जो जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे वो किसके किसके बीच का एंगल था, एक लाइन और बॉडी डायगोनल, लाइन बॉडी डायगोनल, लाइन बॉडी डायगोनल, लाइन बॉडी डायगोनल था, 4 बॉडी डायगोनल था, एक लाइन का, सबका अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब क्या बोल रहा कि जैसे देखिए किसका, फिर से थोड़ा बना लेते हैं, फिगर बनाने में क्या जाता है, बहुत टाइम थोड़ी लगता है। ये हाँ इसको यहाँ मिला लिए, इसको यहाँ मिला लिए और सबको ज्वाइन करवा दिए, हाँ कोई टाइम नहीं लगता है क्यूब बनाने में, समझ गया बात को। तो अब ये अपने पता है कि ये बॉडी डायगोनल है अपना, हाँ, और इसको अगर ए नाम देते हैं और इसको एफ, तो ये भी अपना बॉडी डायगोनल होगा। तो बोला इसके बीच का जो एंगल बना, मान चलो थीटा, वो इतना आना चाहिए कॉस इनवर्स। सिर्फ इसी के बीच में नहीं, कभी भी अगर 2 बॉडी डायगोनल लीजिएगा तो उसके बीच का एंगल जो बनना चाहिए कॉस इनवर्स 1/3 ही बनना चाहिए। कोई भी 4 कोई भी ले सकते हैं, कोई भी 4 में से कोई भी, तेरा मर्जी जो ले ले, उसके नीचे वाला भी है। हाँ, और उन कोई भी 4 अपना मर्जी से तू उठा ले 4, समझ गया। उसके बीच का जो एंगल बनेगा, कुछ तो थीटा अल्फा गामा जो भी बनेगा, वो कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर बनना चाहिए, एकदम फिक्स है ये, बस समझ गया। तो 2 बॉडी डायगोनल तो आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो मान चलो एक बॉडी डायगोनल ले लिए ओ, और एक नाम ले लिए जी, ये वाला हो गया, और एक नाम चलो ले लेते हैं बीडी वाला ले लेते हैं, समझ गया, बीडी वाला ज्यादा आसान रहेगा। बीडी बीडी बी 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 कहाँ था, इधर ना, तो डी इस तरफ होगा। तो मानते हैं कि ऐसे ही नहीं गुजर गया होगा, हाँ वो कुछ ऐसे करके जाओ, समझ गया बात को, समझ गया। और इसके बीच का जो एंगल ये बना, हाँ इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, समझ गया। अरे कोई भी 2 उठा लो ना, समझ गया, ये 2 लगातार था इसलिए कर दिए। तो इसके बीच का एंगल तो कॉस थीटा अपना क्या बन गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बन गया, समझ रहे ना बात को। L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो अब तो लाइन नहीं है, दोनों वही लाइन, ये भी अपने आप को क्या बनाता है, बॉडी डायगोनल भी एक लाइन है। तो इन दोनों बीच, यानी बशर्ते इन्हीं दोनों बीच का एंगल बना है, इन्हीं दोनों बीच का। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 1/3। तो ये कैंसिल 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 बन गया, समझ गया। यही बात बोल रहा था कि 2 बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल जो बनेगा वो हमेशा, और दोनों बॉडी डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो तो जानते ही हैं, कोई रटा रटा वो नहीं बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका बड़ा तेजी से बन गया, समझ रहा कैसे, क्योंकि ये वाला पता था पहले से, नहीं तो निकालना पड़ जाता आपको,
समझ गया। अच्छा, और भी किसी किसी के बीच का निकाल के दिखाते हैं आपको, BDC के बीच निकाल के दिखाते हैं। अरे इसके बीच का एंगल बॉडी डायगोनल की सिर्फ एंगल, तो बस आते इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1/3, इसका इससे मल्टीप्लाई करें -1/3, इसका इससे मल्टीप्लाई किया -1/3, तो एक से एक कैंसिल हो गया -1/3। हाँ, तो तुम सोच रहा हो ये क्या आ गया अब तो बोले थे 1/3 आएगा। हाँ, तो तुम लोग तो चिंता में पड़ गया। हम लोग जानबूझ से इसको फिर बनाए, जानते हैं कि इससे तो 1/2 हम सही साबित कर दिए थे। तो लोग जब घर में बनाता देखता अरे सर तो झूठ बता दिए। हाँ, लेकिन आप तो बोले थे हमेशा 1/3 बनेगा हमेशा, समझ गया। और यहाँ आ गया -1/3। हाँ सर तो गलती पढ़ा दिए। हाँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब देखो बताते हैं तुझको, अगर मान चलो ये वाला एंगल थीटा बनाया, समझ गया, बॉडी डायगोनल, तो इस तरफ से एंगल कितना बनाएगा? अगर ये एक्यूट बनाए तो ये वाला क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज। हाँ, तो इसका तुम एक्यूट एंगल लेगा तो कितना आएगा? 1/3 ही तो आएगा। समझ, निगेटिव आ जाने का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज बन जाना। अरे डायरेक्शन कोसाइन तुझको बताए थे ना कि प्लस माइनस करके आता है, तो अलग बात है प्लस माइनस करके नहीं दिखाए हैं तुझको, लेकिन आता है तो प्लस माइनस करके ना। तो एक बोले थे एक एक्यूट आता है तो एक ऑब्ट्यूज आता है, तो -1/3 का मतलब ऑब्ट्यूज आ गया, तो तुम उसका एक्यूट क्या होगा? 1/3। हाँ, तो सब में निगेटिव जो आएगा ना तो समझना क्या है, तब आपका हो जाएगा क्या? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। समझ गया। तो उसका पूछेगा कि एक्यूट क्या होगा, तो 1/3 होगा। तो हमेशा दो बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल जो बनाता है वो 1/3। तुमको ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तुमको ये ऑब्जेक्टिव भी बनाकर जेईई मेंस एडवांस पूछ सकता है। हाँ, सीबीएसई में पूछ रखा था, वो जो पहले वाला क्वेश्चन किए थे दोनों, ये पूछ रखा है सीबीएसई। बिहार बोर्ड ने पूछा है, सीबीएसई आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बना कर दे देगा? एक क्यूब बोल देगा कि दिस इज अ क्यूब, तो बताओ फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। एक लाइन और एक बॉडी डायगोनल के बीच का एंगल क्या आएगा? तो आएगा उसका रिलेशन क्या आएगा? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा 4/3 आ गया था, वो आ गया था। हाँ, सबके रिलेशन के बीच में पूछ लिया तो पूछ देगा ऐसे ऐसे, उतना बड़ा उसके लिखने का मन नहीं रखेगा तो ये ऐसे लिख देगा। तो इसी की वैल्यू तो 4/3 आ गया था। और कभी भी दो बॉडी डायगोनल के बीच में ये हमेशा बनेगा 1/3। ये एक्यूट बन गया, अगर ऑब्ट्यूज बोलेगा तो -1/3 बनेगा। समझ गए बात को? तो कहेगा इसमें -1/3 क्यों है? इसका जब एक माइनस वाला ले लेंगे तो आ जाएगा। समझ रहे? बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर हाँ स्टार लगा के हेडिंग दे दीजिएगा, सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ गया? हेडिंग दे दो सम SOME वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ गया? हमारे कैसे भी करके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग दे दो। समझ गए बात को? ये कुछ अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। समझ गए? इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन लेंगे, वो उसको आपको आसान बना देंगे। समझ गए? जब तक क्वेश्चन से बोर ना हो जाओ कि क्वेश्चन तो अब लगता है ना खेल हो गया है, जब तक पढ़ते रहो। समझ रहे बात को? कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करने का जरूरत है अच्छा तरीका से। हाँ, देखिए क्या बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस। इतना देखने के बाद तो तुमको याद हो तो अच्छा वो तो पॉइंट याद ही है। अरे ये प्लेन, मान चलो प्लेन है, इस पॉइंट का दूरी। हाँ, तो क्या कहते हैं? पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो। वो क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे बात को? लेकिन लगता है वही क्वेश्चन है। देखो वही लिख रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस। समझ गया? मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अच्छा तरीका समझना। मान के चलो ये प्लेन है, समझ रहा? बहुत अच्छा तरीका समझना। देखो क्या बोल रहा है कि बोलता रहा है इस पॉइंट से आप दूरी बताइए। पी पॉइंट कितना है? 2, 3, 4। और इस प्लेन से दूरी बताइए कितना है? प्लेन क्या है? 3x + 2y + 2z और +5 = 0। तो अगर प्लेन से दूरी निकालना रहता है तो हम लोग कहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन आज ये परपेंडिकुलर नहीं है, बोल रहा है कि ये जो दूरी निकालने जा रहे हैं प्लेन से, ये जो लाइन बना है ये एक और लाइन के पैरेलल है, जिसका लाइन का नाम है x + 3 / 3 y - 2 / 6 और z + 2 / z/2। समझ गया? ये क्वेश्चन क्या बोला फिर से समझिएगा कि एक पॉइंट से एक प्लेन का दूरी निकालना है। समझ गया? एक पॉइंट से एक प्लेन का दूरी निकालना है, तो ये पॉइंट और इस प्लेन का पॉइंट, ये पॉइंट और एक प्लेन का पॉइंट, इसका दूरी निकालना है। और इन दोनों जब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो एक लाइन बनेगा। वो जो लाइन है इसके पैरेलल है। अब पहले क्या रहता था, ये डायरेक्ट निकाल देते थे तो बोलते थे कि ये वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन आज परपेंडिकुलर ये नहीं है। उसको अगर परपेंडिकुलर बोलना रहता तो सिंपल बोल देता फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस, इतना ही बोलकर रुक जाता।
एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का दूरी बताइए, एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का दूरी बताइए, और वो जो लाइन बना, वो पॉइंट और एक प्लेन के बीच के जो लाइन बना, वो लाइन पैरेलल है इस लाइन के, समझ गए? वो पॉइंट और ये पॉइंट, ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये वाला अपने को क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है, समझ गए? तो अच्छा ये मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो प्लेन पर है वो m है, समझ गया? जो पॉइंट प्लेन पे है वो m है। अच्छा, तो अगर इस लाइन का pm का इक्वेशन पता चल जाए, अच्छा pm जो इक्वेशन है, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है? एक पॉइंट का और डायरेक्शन रेशियो का, एक पॉइंट का और डायरेक्ट, तो पॉइंट तो पता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, लेकिन पता कर लेंगे। ये पता है कि ये प्लेन, ये लाइन पीएम जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा वही डायरेक्शन रेशियो इसका होगा, सेम होगा बिल्कुल। तो लिखते हैं पीएम प्रधानमंत्री, समझ गया? प्रधानमंत्री पैरेलल टू लाइन किसका आ जाएगा? x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई z बाई 2 आ गया इसके पैरेलल। अगर इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम कितना आ गया? 3, 6, 2, समझ गया? पैरेलल होने का मतलब क्या है? आईजे के का कोफिशिएंट सेम होता था, तो आईजे के का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो था, डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम, क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ पीएम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पीएम कितना आ जाएगा? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, बोलो सही है? सही है, बोलो सही है? सही है। फिर क्या आ जाएगा? y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 और z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन ऑफ पीएम हो गया। अच्छा, ये पीएम ये निकल गया, तो बोल रहा है कि इसका और इसका बीच का डिस्टेंस बताइए। तो अच्छा, m जो पॉइंट है वो कहां पे है? m पॉइंट प्लेन पर भी है और लाइन पर भी है, हाँ दोनों पे है। तो लिख लेते हैं m इज द पॉइंट, m इज द पॉइंट विच इज लाइज इन लाइन -4 होगा ना? pm, क्या? Z z माइनस 2, अच्छा z माइनस 4 ना, z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, लाइन pm एंड प्लेन, प्लेन कौन सा है? 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, समझ गया बात को? अगर ये m पॉइंट प्लेन पे, अगर ये m पॉइंट लाइन पे है और m पॉइंट पता नहीं है, तो कौन पॉइंट निकालते हैं? जनरल पॉइंट। क्या बोल रहे हैं कि m जो पॉइंट है वो लाइन पर है और m का पॉइंट पता नहीं है, तो जनरल पॉइंट मान लेते हैं, तो मान लेते हैं जनरल पॉइंट। अब तो इसको मिटा सकते हैं ना, इसका कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, समझ गया? तो इसको मिटा लेते हैं फिगर को, समझ गए? तो लिखते हैं m इज जनरल पॉइंट ऑन pm। तो क्या आ जाएगा? m का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना जाएगा? लेमडा मान लेते हैं इसको, समझ गया? इसको क्या मान लेते हैं? लेमडा। तो क्या आ जाएगा? 3 लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, 6 लेमडा प्लस 3, 6 लेमडा प्लस 3, 2 लेमडा प्लस 4। अच्छा, ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब तो पॉइंट आ गया, तो प्लेन को क्या करेगा? m सेटिस्फाई द प्लेन, समझ गया? तो क्या आ जाएगा? 3 लेमडा प्लस 2 आ जाएगा x के स्थान पर, 2 6 लेमडा प्लस 3 प्लस 2 लेमडा प्लस 4 और प्लस 5 इजिकल टू क्या आ गया? 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? 9 लेमडा और 12 लेमडा, 21 लेमडा, 21 और 4 25 लेमडा, 6 12 और 8 20 और 25, तो उस तरफ आ गया -25। तो लेमडा का वैल्यू बोलो कि -1 आ गया, आ गया। तो m का पॉइंट कितना आ गया? -1। तो कितना आ गया? -1 आ जाएगा, -3 प्लस 2, -6 प्लस 3, -2 और प्लस 4 2। हाँ, तो m का पॉइंट पता चल गया, p का पॉइंट तो पता ही था, तो दोनों में क्या कर देंगे? और डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ना भैया? हाँ, तो डिस्टेंस फार्मूला pm का कितना आ जाएगा? pm का जो डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, p कितना था रे? p था 2 3 4, तो -1 और -2, -3 का होल स्क्वायर 9,
2 3 4 -3 और -4 तो आ जाएगा 7 49 आ जाएगा, -3 49 आ जाएगा, नहीं 3 गलती है, -3 अच्छा हाँ 3 3 दोनों में अच्छा 2 3 4 है ना, हाँ तो 2 3 4 तो -6 कितना आ जाएगा 36 2 3 4 और ये 4 तो -2 तो यानी 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 2 -4 तो -2 आ जाएगा ना, क्लियर है ना कंसेप्ट। तो कितना आ जाएगा ये 40 49 7 आ जाएगा, तो अपना PM के बीच का दूरी जो है वो 7 है। क्वेश्चन समझ में आया ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम को क्या बोल रहा है, ढंग से इसको फिल करते जाइएगा। क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस, यानी कि ये पॉइंट और ये लाइन का बीच दूरी निकालने बोला है, जबकि ये दूरी नहीं बोला है। और ये जो दूरी का लाइन बना, जो दूरी का देखो बनाए थे ना अभी, जो बनाए थे कि ये जो पॉइंट का दूरी बना था ये इसके पैरेलल चला गया था। तो अब देखो यही क्या बोल रहा है कि बनाते हैं एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में क्या बोला है, दूरी निकालने के लिए एक पॉइंट मान लिए P, इसको ले लिए -2 3 और -4। अब बोला एक लाइन के बीच में क्या है दूरी बनाना है। हाँ ये पता नहीं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर पर ही आएगा, ये मुझे नहीं पता। x + 2 डिवाइडेड बाई 3, 2y + 3 डिवाइडेड बाई 4 और 3z + 4 डिवाइडेड बाई 5। पहले ढंग से लाइन नहीं लिख रखा है, हाँ ये भी बात समझिएगा, ढंग से लाइन नहीं लिख रखा है, समझ रहे बात को, लेकिन वो तो कवर कर लेंगे। अच्छा ये जो डिस्टेंस निकालना है, समझ गया, ये तो अभी तुमको लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तुरंत निकाल देते हैं आप लोग, बड़ा का तेजी से निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो बता देते हैं आपको। आपका ये वाला पॉइंट तो इस पे आ जाता, तो इसका जनरल पॉइंट मान लेते हैं, और जनरल पॉइंट का दिस डॉट इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट करा के क्या कर देते हैं 0, तो एक वैल्यू आ जाता। लेकिन डायरेक्शन रेशियो 3 4 5 नहीं है, समझ रहे हैं बात को, 3 4 5 नहीं है। अच्छा लेकिन बोला है कि ये डिस्टेंस मान चलो कि लाइन ऐसे भी हो सकता था, टेढ़ा भी हो सकता था, हाँ टेढ़ा ही ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए, ऐसा लगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। ये जो लाइन है एक प्लेन के पैरेलल है, देखो बोल रखा है, देखना फिर से पढ़ते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड। ये जो लाइन बना है, ये जो लाइन बना है वो पैरेलल है एक प्लेन का, वो प्लेन का नाम है 4x + 12y - 3z + 1 = 0। अच्छा बार बार आपको बोले हैं कि मान चलिए ये जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर गया, लाइन पे, ये पॉइंट कहां कर गया लाइन पे, और ये पॉइंट पता ही नहीं है, तो आप जनरल पॉइंट मान ले हमेशा लैम्डा वेक्टर में मान ले। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान के चलिए M, समझ गए, इस पॉइंट को क्या नाम मान लेते हैं M। तो जनरल पॉइंट अपना क्या आ जाएगा, हाँ आप यहां से निकाल ले, यहां से मान लेते हैं क्या, इसको लैम्डा मान लेते हैं। तो M का जनरल पॉइंट कितना आ जाएगा, देखिए यहां से 3 λ - 2, 3 λ - 2 आ जाएगा, 3 λ - 2, हाँ इसका क्या आ जाएगा 4 λ - 3, 4 λ - 3, 4 λ - 3 और डिवाइडेड बाई 2। देखो ना मन की आंखों से y का वैल्यू देखो ना क्या आएगा, 4 λ - 3 = 2y होगा ना, तो y का वैल्यू निकालना है ना अपने को, तो ये कर लिए। वैसे भी देखना तो 2 तो नीचे ही आता ना, ऐसे भी देखो कॉमन लेता डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए। तो अब यहां तक क्या आएगा 5 λ - 4 डिवाइडेड बाई 3, 5 λ - 4 डिवाइडेड बाई 3, ये जनरल पॉइंट M का हो गया। अब देखो कंडीशन क्या लगाएंगे कि इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का इस पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि ये और ये क्या है पैरेलल है, लाइन और प्लेन क्या बन गया है पैरेलल, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका प्लेन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो डॉट विथ क्या आ जाएगा 0, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आते ही M का वैल्यू आ जाएगा, और क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है आपका। तो अब क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM क्या आ जाएगा 3 λ - 2 और -2, तो 3 λ ये +2 बन जाएगा ना, तो +2 बन जाएगा, तो 3 λ ही बन जाएगा। और दिस माइनस क्या आ जाएगा 3, दिस -3 करते हैं, आ जाएगा आपका 4k - 3 डिवाइडेड बाई 2 -3, हाँ कर लेते हैं, हाँ समझ गया, 4 λ - 3 डिवाइडेड बाई 2 -3 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 LCM आ जाएगा, तो क्या 4 λ - 3 और ये -6 बन जाएगा, -6 ही बनेगा ना, हाँ तो 4 λ - 9 बन जाएगा, 4 λ - 9 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो वो आ जाएगा 5 λ + 8 और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 3। अच्छा ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया।
और ये पॉइंट है, इसका नॉर्मल विथ क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ 0 के बराबर आ जाएगा। वो ढंग से आप लोग सब लिखा पढ़ी कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं कि प्लेन और लाइन पैरेलल हो गया तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल, ये सब लिखा पढ़ी आप लोग कर लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे 4 से, फिर इसी तरह 4 लैम्डा माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 का करेंगे 12 से, 12 से, समझ गया, क्या करेंगे 12 से। इसी तरह 5 लैम्डा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इस तरफ से क्या बन गया 12 लैम्डा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा 6 मर्त में, 6 मर्त में कैंसिल होते हैं, कितना बन जाएगा 24 लैम्डा माइनस 54, 54, और इस तरह देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -5 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस तरह कितना हो गया 36 लैम्डा और -5 लैम्डा माइनस 31 लैम्डा, सॉरी 31 लैम्डा, 31 हो गया ना, अरे 12 और 24 36, 36 में से 5 चला गया। फिर यहाँ पर क्या बच गया, कांस्टेंट का नाम पर कौन कौन है -54 और -8, तो 54 64 -62 इज इक्वल टू 62, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 2। तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, m का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू 2, तो 6 यहाँ 4 आ गया, m का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2, तो 8 माइनस 3 5 बाई क्या आ जाएगा 2, और इसके बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर रखेंगे 2, तो हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, वैसे 2 आ जाएगा। और तो ये m का कोऑर्डिनेट आ गया, ये m का कोऑर्डिनेट है, इसके बीच का दूरी निकाल लेंगे, तो इसके बीच का दूरी क्या आ जाएगा, यही है ना 4 5 बटा 2, हाँ, तो इसके बीच का दूरी क्या आ जाएगा 4 माइनस तो +6 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, और दिस माइनस यहाँ तक फिर 36 हो जाएगा, देखो ये 36 हो जाएगा, और तो इसका क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 3, 5/2 माइनस 3 कितना आ गया 2, ये आ गया 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 6 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, यानी क्या आ जाएगा 36 36 72 प्लस 1/4, जब 4 एल कर लेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये आपका जेईई मेंस में पूछ रखा है, समझ गए, जेईई मेंस का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्या बोला कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द प्लेन इतना। हाँ आपका पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था, सोचो वो सब कराने के बाद जेईई मेंस पूछ रहा है, क्यों नहीं बनाएंगे। तो बोल रहा है कि एक पॉइंट है और एक प्लेन है, इसके बीच का क्या निकालना है दूरी 1 - 5 2, तो मान चलो ये ऐसे पॉइंट होगा कहीं पे m, और इसके पैरेलल लाइन है ये वाला x y और z, डायरेक्शन रेशियो कितना है 1 1 1, समझ गया। तो इसके बीच का दूरी बताना है, जबकि ये जो लाइन है यहाँ से आपको पहले ही बता रखे थे कि ये पॉइंट और प्लेन के बीच बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालता ना फॉर्मूला वाला, वो बोल रहा है कि ये जो लाइन बन पाई है इसके अलोंग पैरेलल है। हाँ अलोंग का मतलब पैरेलल नहीं होता है, हाँ अलोंग का मतलब उसी के डायरेक्शन में, उसी के डायरेक्शन में, तो उसी के डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया पैरेलल का बात कर रहा है, समझ गया। तो इसका इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन ऑफ पीएम, इक्वेशन ऑफ पीएम लिख लें। तो इक्वेशन ऑफ पीएम क्या आ जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई 1, इसका डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे, समझ गया, y + 5 डिवाइडेड बाई 1 और z - 2 डिवाइडेड बाई 1, और m को जनरल पॉइंट मान लेंगे। हाँ पहला क्वेश्चन जो इसका करवाए हैं m का जनरल पॉइंट कितना आ जाएगा, इसको लेमडा मान लेते हैं, तो लेमडा +1 बोलो सही है, लेमडा -5 और लेमडा +2। हाँ ये इस प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा लेमडा +1 माइनस वाई है ना, तो माइनस लेमडा +5 आ जाएगा, और प्लस लेमडा +2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एक लेमडा से लेमडा, लेमडा लेमडा इज इक्वल टू -8, -8 आ गया। तो m का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -8 + 1 -7, और -8 -13 और -8 -6, इसके बीच का दूरी निकालना है, तो कितना हो गया 10 - 10 64 आ गया, 10 - 10 +5 बन गया, तो 13 और 5 13 5 माइनस मेरे का है ना, -13 और 5 8 5 13 ना, तो फिर से 64 बन गया, और -6 और माइनस यहाँ फिर से 64 बन गया, समझ गया। तो 64 64 मतलब 8 का स्क्वायर ना, तो 8 8 8 हाँ मतलब 8 के क्यूब, समझ गया, ये बन गया। तो 64 को कॉमन ले लेते हैं, सबसे अच्छा देखो बना लेते हैं, 64 का कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा 1 1 1, तो 64 का तो 8 निकाल सकते हैं, 8√3 हो गया, 8√3 है कहीं ऑप्शन में, ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, कुछ गलती कर दिए क्या, 3√3 आंसर आ रहा है जी,
के का वैल्यू लेमडा वैल्यू थोड़ा पोस्ट कर। सर देखिए जो प्लेन है को हम लोग सेटिस्फाई किए इक्वल टू 5 तो लिखे ही नहीं, हाँ इक्वल टू 5 नहीं ना लिखे हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू -3 आ जाएगा, तो -3 आते ही पॉइंट जो अपना बन के आ जाएगा -2 -8 और -1 आ जाएगा, और जो अपना डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिएगा फिर से, हाँ तो आंसर आ जाएगा 3√3 ये आ जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब क्या बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, वही क्वेश्चन है कि एक प्लेन है और इसके बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है, विच इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन इसके, हाँ और ये मेजर्ड है इस पैरेलल लाइन के। तो पहले क्या देता था, लाइन का इक्वेशन दे देता था, तो अब 2 पॉइंट दे दिया तो डायरेक्शन रेशियो और किसी से एक से पास करवा के लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देखो ना प्लेन देता था और लाइन का इक्वेशन दिया हो रहता था, अगर लाइन का इक्वेशन ना देकर 2 पॉइंट ही दे रही है तो नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लेगा ना, आंसर है हमारे पास। पता नहीं आंसर सही है कि गलत है मुझे पता नहीं, चलो बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को 2017 का मेंस का है, समझ गए, और उसी टॉपिक पे है, क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। आपको अगर इमेज निकालने बोलता प्लेन के रिस्पेक्ट में, आप तुरंत निकाल देते, x - x1 डिवाइडेड बाई ए, y - y1 डिवाइडेड बाई बी, z - z1 डिवाइडेड बाई सी, -2 ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अरे तुमको भी याद है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, हम क्या बोले थे, याद रखना इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन तुझको नहीं याद है, x - x1 डिवाइडेड बाई ए, y - y1 डिवाइडेड बाई बी, z - z1 डिवाइडेड बाई सी और -2 लगाकर, वो वाला फार्मूला हमको सब याद है। हाँ अच्छा इतना बड़ा फार्मूला देखो, ऐसे ही याद है ना कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, देखो डिस्टेंस फार्मूला हमको आज तक नहीं याद है। जो पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालते हैं ना, तुम अगर बोलेगा कि फार्मूला बता दीजिए तो नहीं पता है, हमको याद कैसे है, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, हाँ और कभी भी डिस्टेंस निकालना तो नीचे में अंडर रूट लगा के काम चलाओ, तो ऐसे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं 2 पॉइंट में, उसमें भी अंडर रूट, जहां पर भी तक देखे ना कॉमन, जहां पर भी डिस्टेंस है ना तो नीचे अंडर रूट, तो पॉइंट को सेटिस्फाई करो वो अंडर रूट लगा दो। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में सीधे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो उसको स्ट्रेट लाइन याद है, और जहां पर डिस्टेंस का बात नहीं करता वहां पर रूट मत लगाओ, सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे याद रखे हुए हैं, इसलिए हमको दिमाग को जोरी नहीं पड़ता है। देखो 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना रहता है, तब पर भी नीचे आ गया था d1 d2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो एक चीज कॉमन मान ली है, इससे हमको कुछ याद करने के, हमको कुछ भी याद नहीं रहता है, थ्योरी का तो ना हमको देख देख के लिखना पड़ता है, हमको कुछ भी EGMR कुछ भी याद नहीं रहता है अपने को। इंग्लिश ऐसे भी मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, समझ गया इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा है, हाँ अरे अच्छा नहीं है कदा, समझ हमको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो कहीं से भी कोई से बुक दे दो सब बना देते हैं, इसमें नहीं मतलब विद्वान है, हो सकता है कहीं कहीं फंस जाता है, लेकिन अधिकांश 90% 80% क्वेश्चन हर एक सॉल्व कर लेते हैं अपना, क्योंकि अपने कंसेप्ट को कुछ भी याद नहीं रहता, सब ट्रिक पे सेट किए हुए रहते हैं। समझ गया, तुमको इतना चैप्टर मेरे से 4 चैप्टर तो पढ़ लिया है, तुमको लगा हो कि कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है, जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में रट्टा मारेंगे उससे थोड़ा सा इसमें भी कभी कभी फार्मूला याद कर लेगा, बहुत कम, जितना ज़्यादा इमेजिन करो, हाँ तभी तो बुद्धि तेज होता है, तभी तो इंजीनियर बनेगा, तभी तो पंखा का, AC का, गाड़ी का, सब चीज़ का सुविधा लेता है, और डॉक्टर बेचारा वो सही कर देता है, समझ गया। तो दोनों चीज़ का जरूरत है, सुविधा भी चाहिए और ये भी, तो डॉक्टर को भी सुविधा देने वाला कौन है, इंजीनियर ही, तो जितना टेक्निकल सब रहता है वो कौन बनाता है, इंजीनियर ही तो बनाता है, समझ गया। वो सिर्फ डॉक्टर के मदद से बनाता है, जो साइंटिस्ट लोग होता है ना, रिसर्चर लोग, वो बोलता है कि ऐसे होना चाहिए, उससे साइंटिस्ट कर देता है, फिर इंजीनियर वाला जो रहता है उसका दिमाग ब्रॉड कहाँ से होगा, मैथ पढ़ेगा तो फिजिक्स मजबूत होगा, तो समझता है फिजिक्स में तो वही करंट वगैरह पास करना रहता है, गाड़ी का ब्रेक मारो तो बोल जाएगा कितना सेकेंड में रुक गया, काइनेमेटिक्स में, समझ गया। तो दिमाग का इमेजिन पावर बढ़ाओ, समझ गया, इमेजिन पावर बढ़ाओ, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं मैथ में, मैथ सबसे सो इजी, हाँ इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ता आपके ही अंदर मैथ बैठा हुआ है, उसको निकालने का जरूरत है। आपसे पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि रियली में IIT से सब कर सकते हैं। क्या बात है, तुम लाइव आकर बोलता, हाँ हम बोल देते हैं। एक बच्चा बोल रहा है, गांव का बच्चा है, मेरा भाई है, बोल कह रहा है कि आपसे पढ़ने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम भी IIT JEE मेंस एडवांस वगैरह जो भी है वो निकाल सकते हैं, समझ रहे बात को ये बात हम नहीं बोले, खुद अभी बोला, तुम लोग को भी सुनाई दे दिया होगा चलिए अच्छा है, थैंक यू। हाँ देखो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रखा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, आपको बार बार बोल रखे हैं
कि आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसा ही लगेगा कि जैसे बोल रखा था क्वेश्चन कि इसके और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाले तो आप लोग वो फार्मूला लगा कर लेते हैं, लेकिन गलत हो जाता। क्या बोल रखा है, एक प्लेन दे रखा है, एक प्लेन आपको क्या दे रखा है बेटा, प्लेन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इमेज जो भी बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, जैसे P यहाँ लेते हैं तो उसका इमेज यहाँ बनेगा। हाँ, तो इस पे जो इमेज मान के चलो, ये जो इमेज बनेगा, जो पॉइंट बनाने के लिए मान चलो P पॉइंट ले लेते हैं क्या, 1 -2 और 3। ये जो इमेज बनेगा, इसका जो लाइन बना वो एक पैरेलल लाइन के, इस पैरेलल लाइन के अलोंग है, x/1 y/4 और z/5। ये समझता है कि इमेज बनेगा तो स्ट्रेट ही बनेगा, तो इसका इमेज यहां बनेगा, तो एक ये लाइन बना ना, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बोल क्या रखा है कि इफ द इमेज ऑफ पॉइंट P इन द प्लेन दिस, तो प्लेन पर भी कोई बीच में पॉइंट आ गया होगा जो मिड पॉइंट की तरह काम करता है। हम बोल रखे हैं इमेज जो हमेशा बनता है क्या, इमेज और इसके बीच में एक मिड पॉइंट बनता है, और जो मिड पॉइंट रहेगा वो प्लेन पे ही लाई कर जाएगा। तो M मानते थे। हाँ, एम जो मानते थे तो वो मान लेते, आज भी चलो एम ही मान लेते हैं। और क्यू इमेज बनेगा, देखो बोल रखा है इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, तब जाकर बना है क्या, क्यू बना है। तो ये क्यू निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, समझ गया। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं PQ का लाइन निकाल लेते हैं, समझ गया। PQ का क्या निकाल लेते हैं, लाइन निकाल लेते हैं, समझ गया। ये बात समझ में आ गया अच्छा तरीका से। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हम बड़ा तेजी से निकाल लेंगे, समझ गया। इक्वेशन ऑफ PQ क्या आ गया, PQ पास तो यहां से करेगा, क्या आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई 1, फिर क्या आ जाएगा y+2 ना, y+2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4, और फिर क्या आ जाएगा z-3 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, अपने अगर ये पॉइंट अगर पता चल जाए तो अपना मिड पॉइंट थ्योरम से इमेज निकाल लेंगे। तो ये जो M पॉइंट है प्लेन पर भी है और लाइन पर भी है। बार बार बोले कि अगर लाइन का इक्वेशन पता है और पॉइंट पता ही नहीं है तो जनरल पॉइंट मानते हैं। तो M का पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, λ+1 4 λ -2 और 5 λ +3। अच्छा, ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा पक्के से। तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या आ गया, 2 λ +1 3 4 λ -2 और फिर क्या आएगा -4 5 λ +3 और +22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इस तरफ से क्या आ जाएगा 2 λ 14 λ आ जाएगा ना 12 और -20 तो -8 λ हो जाएगा। नहीं गलती कर दी ना, 2 λ और 12 14 -20 -6 λ और कांस्टेंट कितना आ जाएगा 2 -6 और -12 तो -18 + 2 -16 -16 इज इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू बस सही लेमडा का वैल्यू 1 आना चाहिए था, गलती लेकिन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया प्लस से, इस 22 को ऐड नहीं किए थे, समझ गया क्या बन गया प्लस से। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -1। तो लेमडा का वैल्यू आते हैं एम का पॉइंट क्या आ गया अपना -1 ना, तो आ गया 0। लेमडा का वैल्यू तो 0 आ जाएगा ना, एम का वैल्यू लेमडा का वैल्यू 1 आ रहा है क्या, 1 आ जाएगा ना, अरे 1 आएगा ना, 6 इधर जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया 2, ये 1 रखते हैं 4 - 2 और ये कितना जो 1 रखते हैं 8, 2 2 8 आ जाएगा। तो अपना ये एम आया है 2 2 8। तो बोला है क्यू को मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, समझ गया। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा जो आ जाएगा आपका आ जाएगा, लिख लेते हैं 363 आ जाएगा, समझ रहा, देखो ना आ जाएगा। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, देखो कि अल्फा +1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ये वाला। तो कितना आ गया 4 और एक इधर चला गया 3 आ जाएगा। फिर PQ का दूरी निकाल लेंगे, ये पता है PQ की दूरी और ये पता है, दोनों के बीच दूरी निकाल लेंगे। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये, समझ गए, पूरे बन जाएगा ना। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो जेईई मेंस का 2 क्वेश्चन बताएं अपने क्वेश्चन के, तो कॉपी से ही मिलता जुलता है। बात देखो, पढ़ाने का मतलब ये नहीं बेटा कि मेरा कॉपी से डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा, बराबर बोल रहे हैं। पढ़ाने का मतलब कदापि नहीं होगा मेरा कॉपी से डिट्टो मिलेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। आपका दिमाग तेज करना है, मेरा काम ये नहीं है कि मेरा कॉपी पढ़ो टाइप टू टाइप आ जाएगा, टाइप टू टाइप आएगा, बेटा ये नहीं पढ़ाने का मतलब होता है। पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप लोग मेरे कॉपी को अच्छा से पढ़िए तो आपका दिमाग तेज होगा, आपका सोचने का पावर बढ़ेगा, आपका जो इमेजिन करते हैं उसका पावर बढ़ेगा। तो जब सोच ही बढ़ जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान कभी कुछ कैसे कर लेता है, उसका सोच बढ़ जाता है, उसके सोच में चेंजिंग आ जाता है। तो चैप्टर पढ़ाने से क्या होता है कि आपका सोच बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। मेरा कॉपी से सेम टू सेम नहीं आने वाला, टाइप वही आएगा,
आप अपना बुद्धि को बढ़ाइए, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है सर, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस टू ईच अदर। इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, समझ गए, अलग कंसेप्ट पे है ये। क्या बोल रहा है, ये तो है प्लेन का इक्वेशन, अब बोल रहा है लाइंस को प्रूव कर दिए कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, समझ गए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ये दिख रहा है कि ये यहाँ तक का प्लेन का इक्वेशन है, अगर यहाँ तक कर दें 3x + 2y + z - 5 = 0, इस तरफ से पढ़िएगा x + y - 2z - 3 = 0। दोनों है प्लेन का इक्वेशन, और यहां पर भी दोनों है क्या, प्लेन का ही इक्वेशन है, यानी टोटल इसमें 4 प्लेन है, और उसमें एक लाइन बन रहा है जो एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। आपको ये पता है कि दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या था, P1 + λ P2 = 0। याद रहा कि उसमें जो कॉमन लाइन बना था ना, उसी का बात कर रहा है ये। जैसे आपको देखिए फिल करवाते हैं कि ये जो प्लेन है, एक प्लेन मान के चलिए यूं है, कुछ यूं, समझ गए बात को, यूं है, और एक प्लेन मान के चलते हैं कि यूं है, यूं है, समझ गए बात को। तो ये मान लेते हैं P1 है, ये P2 है, इस लाइन पे इंटरसेक्ट किया, ये तो प्लेन नहीं है, एक बार आपको फील करवा चुके हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसा लाइन दिखता है, दो प्लेन को मिलाइए तो वो वाला बीच वाला लाइन। तो क्या आपको बोले थे कि इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये भी बात पता है। तो ये वाला अपना क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, तो इस लाइन का, तो ये दो प्लेन से ये वाला एक लाइन बना, इसी तरह ये भी दो प्लेन से एक और लाइन बनेगा। मान चलिए ये दो ये बनाते हैं P1, ये बनाते हैं कि ये प्लेन, समझ गए, और एक और प्लेन ये, समझ गए, एक और इंटरसेक्टिंग लाइन ये बन जाएगा, इन दोनों से वेक्टर से बनने वाला, इन दोनों, सॉरी वेक्टर कहां से आ गया इसमें, इन दोनों प्लेन से बनने वाला, इंटरसेक्टिंग प्लेन से एक ये लाइन और ये लाइन, ये अब ये दोनों क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, इन दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये बात समझ में आ गया। तो बोला सर अब भैया ऐसा कोई बात तो लिखा हुआ है नहीं, तो इसके मतलब आप समझ जाइए कि दो प्लेन अगर बराबर में 0 दे रखा है, दो प्लेन बराबर में एक साथ 0 दे रखा है, इसके मतलब किसका बात कर रहा है, इंटरसेक्टिंग प्लेन का बात कर रहा है। याद रहेगा। तो अब इसको खुद से कोशिश कीजिए कि कैसे जनरेट करें कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाए। हमको बोले थे कि जिसमें पढ़ा रहे थे कि ये वाला स्ट्रेट लाइन भी निकालना आपको बताएंगे। तब आज के दिन हम लोग क्या सीखेंगे बेटा कि दो लाइन को अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, इसके मतलब क्या हुआ, दोनों का डॉट 0 साबित कर देते हैं, समझ गए। तो दोनों का इसके अलोंग वेक्टर तो निकालना पड़ेगा इससे पहले, यानी इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए किसी पॉइंट से पास करना पड़ेगा और डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन अपने को सिर्फ वेक्टर से जरूरत है, किस पॉइंट से पास करता है उससे तो मतलब है नहीं, समझ गए बात, किस पॉइंट से बात करता है उससे अपने मतलब है नहीं, अपने डायरेक्शन रेशियो चाहिए, समझ गए बात को, अपने को क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं कि अच्छा अब देखिएगा, पहले इस लाइन का बात करते हैं, यानी कि इन दोनों से प्लेन से बनने वाला ये लाइन का बात करते हैं कि बेटा इसका जो प्लेन होगा, इस प्लेन का P1 का प्लेन जो है वो ये तो कॉमन लाइन अपना बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइन को कॉमन लाइन भी बोल सकते हैं, समझ गए, कॉमन लाइन बोल लेते हैं, समझ गए कि ये लाइन किस पे है, दोनों पे है, ये जो लाइन है किस पे है, दोनों पे, इसलिए कॉमन लाइन। अच्छा ये जो P1 का नॉर्मल होगा, क्या बोल रहे हैं, जो P1 का नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे क्या करेगा, इस लाइन पे क्या करेगा, परपेंडिकुलर करेगा ना, इस कॉमन लाइन पे इसका नॉर्मल क्या करेगा, परपेंडिकुलर, और इसका नॉर्मल भी इस पर क्या करेगा, क्योंकि ये जो लाइन है क्या प्लेन पे है, तो प्लेन पर जब भी प्लेन जैसे भी बन जाए टेढ़ा मेढ़ा, इसको इस तरह से नॉर्मल आए, कैसे भी तुम कोई भी इसका टुकड़ा उठाएगा तो नॉर्मल इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर का बात कर रहेगा, समझ गया। तो ये वाला भी लाइन पर क्या करेगा, ये जो कॉमन लाइन है, समझ गया, इस पे नॉर्मल क्या करेगा, परपेंडिकुलर, और इसका प्लेन भी नॉर्मल इस पर क्या करेगा, परपेंडिकुलर, यानी कि एक चीज दो पर परपेंडिकुलर, तो क्रॉस, समझ गए। तो अब देखिए अच्छा से लिखते हैं, हाँ आप ये समझ गए ना, चाहिएगा तो फिगर बना लीजिएगा आप लोग, समझ गए। अब देखिए कॉमन लाइन किसको बोला गया, समझ में आ गया। तो क्या लिखते हैं कि कॉमन लाइन CL से क्या हो गया, कॉमन लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल फर्स्ट, नॉर्मल फर्स्ट मतलब प्लेन फर्स्ट का, इसी तरह कॉमन लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल सेकेंड, समझ गए बात को। तो इसके मतलब क्या हुआ कि वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या आ गया, फर्स्ट का 3i + 2j + k, अब वेक्टर अलोंग नॉर्मल 2 वो क्या आ जाएगा, i + j और -2k,
समझ गए। तो अपना जो कॉमन लाइन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपना कॉमन लाइन आई जे और क्या आ जाएगा आपका, इस तरफ से क्या आ जाएगा 3 2 और 1 आ जाएगा, इस तरफ से क्या आ जाएगा 1 1 -2, ये आ जाएगा आपको। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा CL जो आ जाएगा वो आ जाएगा -5i, समझ गए, -5i प्लस 7j और क्या आ जाएगा प्लस k आ जाएगा। तो ये अपना कॉमन लाइन हो गया, ये कॉमन लाइन हो गया, ये बात समझ में आ गई। कॉमन लाइन कैसे निकलेगा समझ में आ गया। इसी तरह अगेन क्या आ जाएगा, कॉमन लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ 3 का मतलब ये वाला, इसी तरह कॉमन लाइन परपेंडिकुलर टू N4, समझ गए। तो CL अपना क्या आ जाएगा इस पर I J और क्या आ जाएगा K, क्या आ जाएगा 2 -1 7 10 और -8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 18i प्लस 9j प्लस 27k, समझ गए। तो इससे कॉमन ले सकते हैं 9 को, समझ गए। ये किसके बराबर हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस 3j आ जाएगा 3j और प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी सिर्फ j आएगा ना, j और प्लस क्या आ जाएगा 3k। अच्छा, और प्रूफ क्या करना है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन का बात कर रहा है, लाइन का इक्वेशन है। अरे डायरेक्शन रेशियो आ गया, समझो कि ओरिजिन से पास करवा लेंगे और क्या। अगर सिर्फ डायरेक्शन रेशियो लगे तो क्या हो गया, ओरिजिन से पास हो रहा होगा, उससे अपने को क्या लेना है, कहां से पास कर रहा है वो थोड़ी पूछा है। बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने का मतलब क्या है कि वेक्टर अलोंग जो लाइन गया उसका डॉट क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो एक लाइन आज के बाद कॉमन लाइन निकालना सीख लेगा। आज के बाद कॉमन लाइन यही बोलता कि कॉमन लाइन जो इस पॉइंट से पास किया, तो आप इसको कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ये है, पता है अपने को -5 7। कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। हाँ, वो तो क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। अच्छा, अब ये दोनों का साबित क्या करने के बोला है कि 0 साबित कर दीजिए। 0 अगर साबित आ जाता है तो आप क्या करते हैं, नाउ cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा CL1, हाँ इसका नाम देते हैं CL1, समझ गया। और सी डॉट विथ CL2, अगर दोनों का डॉट अगर 0 आ गया तो थीटा बराबर कितना बन जाएगा 90 डिग्री। हेंस प्रूफ कर लेंगे। हाँ, तो CL कितना है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 इसका 7 और इसका 3 आ गया 0 आ गया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। हेंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपका ये मिनिमम डिस्टेंस वाला आपको बता चुके हैं वेक्टर में, याद रहा मिनिमम डिस्टेंस के लिए बता चुके हैं। हाँ, एक एसक्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस, इंटरसेक्टिंग लाइन का बीच का डिस्टेंस क्या बताए थे कि 0। कि अगर डिस्टेंस अपने को दो चीज के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं या क्या निकाल सकते हैं, एसक्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ गए। तो अब बोले कि इंटरसेक्टिंग लाइन और एसक्यू लाइन कैसे पता करेंगे कौन क्या है, तब बोले थे आपको कि अगर डिस्टेंस अगर 0 आ जाता है तब उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। समझ गए बात को। तो अब क्या पैरेलल लाइंस के बीच आपको एक फार्मूला बताए होंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, सब कुछ प्रूफ करके लाए थे आपको। हाँ, तो डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला बताए थे कि अगर सबसे पहली बात तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये पैरेलल लाइंस है या नहीं है। डायरेक्शन रेशियो अगर डिफरेंट है तो पैरेलल लाइंस तो हो ही नहीं सकता है। ये आपका लॉन्ग में आता है 5 नंबर में, बिहार बोर्ड में भी आता है, हम तो शॉर्ट में उड़ा देंगे, आप लोग लॉन्ग बना लेना। समझ गए। हाँ 5 नंबर का आता है। देखो डिस्टेंस के आपको बताएंगे फॉर्मूला कि आपको ऐसे ही याद करवाए होंगे, आपको याद आ रहा होगा तो ऐसे ही याद करवाए थे कि याद कर लो, पॉइंट माइनस पॉइंट डॉट विद वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। याद है? एक याद करवाए होंगे वेक्टर क्रॉस पॉइंट माइनस पॉइंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कुछ इस टाइप का याद आ रहा होगा। ये आप टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाना। समझ गया, आ सकता है ये 100% तो नहीं बोल सकते हैं, बट ज्यादा चांस बनता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका कि आ जाने का। समझ गए बात को। तो डिस्टेंस का भी आपको फॉर्मूला बताए होंगे, ऐसे याद ही करवाए होंगे आपको कि पॉइंट माइनस पॉइंट, याद है ना, बी माइनस ए बताए होंगे कि पॉइंट माइनस पॉइंट, और डॉट विद वेक्टर पी क्रॉस क्यू, ऐसे याद है ना, पी क्रॉस क्यू और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। इसको भी इसमें डाल देते हैं बॉक्स में ताकि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव बना रहे।
ये बताए थे एस क्यूब लाइंस के लिए, क्योंकि एस क्यूब लाइंस के लिए क्या होता है, पी क्रॉस क्यू क्यों करते हैं, क्योंकि पी का डायरेक्शन रेशियो अलग हो सकता है, क्यू का डायरेक्शन रेशियो दोनों का अलग हो सकता है, जबकि अगर पैरेलल का बात करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो तो सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस बनता है, मान के चलिए कि पैरेलल लाइंस मान चलिए पी मान ली है, समझ गए, तो क्रॉस क्या आ जाएगा, पॉइंट माइनस पॉइंट तो दोनों में होगा, ये तो कंफर्म है, पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों में होगा कॉमन, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। समझ गए बात को, ये याद आ रहा है आपको। तो पहली बात की तो पैरेलल लाइन सही नहीं, आप इस अगर भूल गए हो तो टॉपिक इसको जाकर देख लीजिएगा, आप समझ गए, लेकिन जरूर इसको पढ़ के जाएगा। हमको पता था कि तुम लोग फार्मूला भूल चुका है, समझ गया, भूल गया था ना, भूल गया था ना, लेकिन ऐसे याद करवाऊंगा, सब याद आ रहा हूँ, चमक रहा ना, यहाँ पॉइंट वाले से रट्टा मरवाए होंगे तुझको, अब प्रूफ करके लाए थे ये सब, समझ गया। तो अब हम क्या मानते हैं कि मान के चलिए क्या है कि दो एस क्यूब लाइन से, समझ गए, क्योंकि अब पैरेलल नहीं है तो हम लोग एस क्यूब लाइंस के चलेंगे। हाँ, एस क्यूब लाइंस क्या बोलते हैं, जहां पर कोई इंटरसेक्ट ही ना करे, समझ गए। तो इस पे एक मान चलते हैं लाइन ये L1 है और ये लाइन क्या है अपना L2 है, तो दोनों पर कुछ कुछ तो पॉइंट तो होगा ही होगा। इस पे पॉइंट क्या होगा, L1 पे पॉइंट मान लेते हैं A होगा, समझ गए, जिसका पोजीशन वेक्टर A मान लेते हैं, तो चलो पॉइंट ही A मानो ना, समझ गया, पॉइंट A मान लेते हैं, वो क्या आ जाएगा बेटा 133 आ जाएगा, 133। इसी तरह B पॉइंट मान लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 245 आ जाएगा, ये पॉइंट माइनस पॉइंट। अच्छा, तो हम लोग का डिस्टेंस आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता होगा। आप लोग अगर डिटेल लिखना चाहेंगे तो आपको वहां बता रखे हैं, आप लोग और अच्छा तरीके से बना लीजिएगा, इसे किताब पढ़कर और अच्छा से आईएससी के लिए। आईएससी में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप लैंग्वेज लिखे, जितना ज्यादा स्टेप को बढ़ाएं, तब आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ये बात समझ रहे हैं। तो आप लोग जिसमें एनसीईआरटी बुक सॉल्व कीजिएगा या आरएस बुक सॉल्व कीजिएगा, तो देख लीजिए कैसे कैसे लैंग्वेज लिख रखा है, सब कर लेगा ना, सब बहुत नॉर्मल चीज है। आपको मेहनत करना होगा, हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, समझ रहा है, डायरेक्शन समझता है ना, हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, बाकी आपका मेहनत ही आपका फल देगा। समझ गए आप कितना ज्यादा मेहनत करते हो। तो डिस्टेंस बराबर क्या याद रखा रहे हैं आपको कि पॉइंट माइनस पॉइंट, तो बी माइनस ए कर लेते हैं, पॉइंट माइनस पॉइंट आज के दिन तो वही है, तो क्या कर लेते हैं बी माइनस ए, समझ गया। और डॉट विथ क्या करते हैं पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो डॉट विथ इसका डायरेक्शन रेशियो। हाँ, तो क्या आ जाएगा पी क्रॉस क्यू मान लेते हैं, आपको बहुत डिटेल वहां बता रखे हैं, समझ गए, सब कुछ वहां पी कैसे वगैरह माना जाता है आप देख लीजिएगा। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, सब कुछ कैसे पी वगैरह सब मानते थे वो सब कुछ बता रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बी माइनस ए निकालते हैं, सबसे पहले पी क्रॉस क्यू निकालते हैं। तो पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या हो गया, पी जो है कि वेक्टर अलोंग दिस लाइन और क्यू का मतलब वेक्टर अलोंग दिस लाइन, समझ गया बात को। तो वेक्टर अलोंग इसका क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर अलोंग इसका क्या आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, सब कुछ लिख लेना, समझ गया बात, सब कुछ लिख लेना। तो पी क्रॉस क्यू क्या आ जाएगा अपना i j और k आ जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 2 3 4, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 3 4 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस i प्लस 2j और माइनस के। अब इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो वो भी आ जाएगा। तो पॉइंट माइनस पॉइंट कीजिएगा तो क्या वेक्टर बनकर आएगा, क्योंकि डॉट लगा रहे हैं ना इसके साथ, तो ये भी वेक्टर आएगा, वो वेक्टर क्या बनकर आ जाएगा i और 2i 2j सॉरी 2k जो भी आ रहा है। तो b माइनस ए पॉइंट क्या मिल गया बेटा i मिल गया, ये किए तो j मिल गया, और ये किए तो क्या मिल गया 2k मिल गया, पॉइंट माइनस पॉइंट एक वेक्टर दे दिया, और डॉट विथ इससे हो जाएगा माइनस i प्लस 2j और माइनस के, और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा 141। अब इसका डॉट करवाएगा तो कितना आ जाएगा -1, इसका इससे कीजिएगा तो +2, और इसका इससे कीजिएगा तो -2, और डिवाइडेड बाई √6, तो ये से ये कट गया। तो आपको बोले थे कि निगेटिव आता है तो मॉडुलस लगा के काम चला लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो 1/√6 अपना क्या हो गया आंसर। ये तो बस इसमें बता दिए, समझ गए। अगर नहीं भी क्वेश्चन बनाते फिर भी आप लोग बनाते ही बनाते हैं, वहां पे ज्यादा डिटेल बता रखा, होमवर्क भी दे रखे थे कि बेटा बना लेना इसको, समझ गए। तो वहां बनाया था कि कार्टेशियन में कुछ नहीं बेटा, डायरेक्शन रेशियो का समझ रहे, सब कुछ समझ रहे हो, अब बोलना बेकार है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये हेडिंग जो है आपका 2D में पढ़ाए थे, और उसी से माध्यम से हम इसमें भी बता लेंगे, समझ गए। सिर्फ प्लेन को आपको फिल करवा देंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा इसमें हम अंदर डीपली जाना नहीं चाह रहे हैं, समझ गए। जो जरूरत है सिर्फ 2D पॉइंट बात करते हैं, तो फिर ज़्यादा लगेगा तो फिर फिगर वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे तो बुरा तरीके से फंस जाओगे। जितना काम रहता है उतना ही पढ़ा लेते हैं, समझ गए, ज़्यादा पढ़ाने के मूड में भी नहीं है। क्या है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ 2 प्लेन्स, आपको बताए होंगे स्ट्रेट लाइन में
कि दो लाइन का बाइसेक्टर क्या आता है, समझ गए, दो लाइन का बाइसेक्टर क्या आता है। तो दो लाइन मान चलिए ये अपना लाइन है L1 और ये लाइन है अपना क्या L2, समझ गए। तो इसका बाइसेक्टर लाइन क्या हो सकता है, जो इसको बाइसेक्ट करता हूं, ये आपको याद आ रहा होगा सब 2D में। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। हाँ, ये आपको मान लेते हैं, चलिए बाइसेक्टर लाइन है, समझ गए। आपको प्लेन नहीं पढ़ा रहे, ये प्लेन नहीं पढ़ा, अभी लाइन पढ़ा रहे हैं जो आपको 2D में पढ़ाए होंगे। तो सबको आपको रिकॉल करवा लेते हैं, समझ गए, कि एक पॉइंट यहाँ आता था, यहाँ पर से क्या करते थे, इसको परपेंडिकुलर इस पे डालते थे और एक परपेंडिकुलर इस पे डालते थे। तो क्या आता था, इसका नाम दे रखे थे P1 और इसका नाम रखे थे P2। तो क्या आता है, ये परपेंडिकुलर डालें तो ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है ये क्या बनता है, कॉन्ग्रुएंसी साबित हो जाता है RHS से। कैसे, एंगल सेम है, ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनस हो गया, और ये कॉमन लाइन ये दिख रहा है बाइसेक्टर वाला, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी साबित हो गया। इससे क्या होता है कि P1 बराबर P2 बन जाएगा अपना। अब P1 क्या, एक पॉइंट आता था HK से डालते, चाहे XY मान लो, XY से डिस्टेंस करते थे, तो क्या आता था, P1 बराबर P2 आता था, और लाइन का इक्वेशन मान लेते थे, ऐसे मान लेते हैं हाँ, कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इसको मान लेते हैं क्या, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे बनाए होंगे इसको क्या, कि दोनों का डिस्टेंस बराबर है, P1 बराबर P2 है, समझ रहे बात को, P1 बराबर क्या है P2, और P1 P2 के अपना डिस्टेंस था। आपको वो याद रहेगा तभी प्लेन समझ में आएगा, समझ गए। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे याद रहता था, अपना पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते थे, तो क्या आ जाएगा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर का मॉडुलस। समझ गए बात को, अरे प्लेने वाला फार्मूला है, पॉइंट को क्या करते हैं सेटिस्फाई, ये पॉइंट को मान लेते हैं XY तो है ही है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता था, और जब इसको मॉडुलस को हटाते थे इसके पास क्या लग जाता था, प्लस माइनस लग जाता था, मॉडुलस को हटाते थे। सेम टू सेम हम प्लेन का बात करते हैं, समझ गए, ये सब आपको 2D में। फिर इसके बाद बता रखे थे आपको किसके कौन एक्यूट एंगल होता है, कौन ऑब्ट्यूज एंगल होता है, वगैरह 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 सब कुछ बता रखे थे, समझ गए। इसी से फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं इसका, कि मान चलिए एक बाइसेक्टर तो ये होता है, मान चलिए बाइसेक्टर 1, और ये भी तो बाइसेक्टर एक बनेगा इसका, जो इसको दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो एक क्या बन जाता है, मान सकते हैं बाइसेक्टर ये क्या बन गया 2, समझ गए। तब पर भी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा मान चलो XYZ आ जाएगा, क्योंकि प्लेन का बात कर रहे हैं। और इमेजिन कीजिए ना कि ये प्लेन जो लाइन आपको दिखा रहा है इसी को इमेजिन कर लीजिए कि प्लेन है, इसे प्लेन है नहीं, समझ गए। बस इमेजिन करना, क्योंकि ज्यादा बताना नहीं चाह रहे, ज्यादा बताएंगे ज्यादा लोचा में फंस जाओगे। जितना जरूरत है बस उतना ही पढ़ा लेंगे, बस IIT के क्वेश्चन बन जाए, ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं तो फिगर वगैरह बना के दिखाएंगे तो फिर क्या हम 3D में दिखाना स्टार्ट कर देंगे, समझ गया। लेकिन जितना जरूरत है उतना ही जानो, समझ गया। और IIC का सिलेबस में है भी नहीं। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि आप जो दो लाइन में रखा है इसको क्या इमेजिन कीजिए कि दो प्लेन है, समझ गया, दो क्या है प्लेन है। अगर दो प्लेन है तो ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये जो है क्या कर रहा है, उसको प्लेन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा। तो इसका और इसका इक्वेशन अपने को निकालना चाहिए, तो उसमें भी क्या हो जाएगा कि P1 बराबर P2 वहां पर भी हो जाएगा, समझ गया। P1 बराबर P2, P1 बराबर P2 हो जाएगा अपना। और आज के दिन जो अपना जो अब ये इसको हम क्या बोलने इमेजिन कर लिए क्या कि ये क्या है अपना प्लेन है, तो प्लेन आते हैं यहाँ पर C1Z प्लस D1 इज इक्वल टू 0 मान लें, प्लेन मानना पड़ेगा ना, नहीं बात समझ रहा है। अब प्लेन इमेजिन कर लिए ना, अब यहाँ पर इसी तरह क्या आ जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2Z प्लस D2 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो। तो XYZ तो ऑलरेडी पहले से, तो क्या सेटिस्फाई करवाना, समझ गया। तो क्या आ जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1Z प्लस D1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर A1 ना, A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर। आपको पॉइंट मानने बताया था कि लोकस के अंदर की HK मान लीजिए, लोकस के अंदर HK, तो यहां पर पॉइंट रखते थे HK रखते थे, फिर तो वही बात बोलते हैं कि HK को XY से रिप्लेस कर दो, इसलिए डायरेक्ट XY मान लिए हैं, समझ गया। इसी तरह P2 बराबर क्या आ जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2Z प्लस D2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर।
जब इस मॉडुलस को हटाइएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर, b1 का होल स्क्वायर और c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस इस मॉडुलस के कारण प्लस माइनस, इस तरफ क्या आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। यही अपना दे देगा एंगल बाइसेक्टर। एक प्लस दे देगा तो एक आएगा एक्यूट एंगल और एक आएगा ऑब्ट्यूज, क्या ऑब्ट्यूज ना, ऑब्जेक्टिव। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए, ये सब थ्योरी आपको हम 2D के अंदर ही बताए थे। आपको 2D अच्छा से पढ़ा हुआ होगा तभी इस बात को फील आ रहा होगा, समझ गए, क्योंकि हम ज़्यादा समझाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझ गए, क्योंकि अपने पता है जो बनने वाला है ना वो इसी फार्मूला से बन जाएगा, बाकी सब बकवास है, टोटल बकवास है। हाँ, जो 2D पॉइंट है सिर्फ उसी पे बात करें, क्योंकि उस पर जब 2D के अंदर पढ़ा रहे थे एक लेक्चर, एक दो लेक्चर ही उस पर हम ये कर दिए थे, आपको बता दें, समझाने में लगा दिए थे। 2D के अंदर एक दो लेक्चर ही पढ़ा दिए थे, समझ गए, इसीलिए हमको आसान लग रहा है पढ़ाने में। फिर बात उतना पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा है कि हम लोग ओरिजिन का पता करते हैं कि ओरिजिन किसके पास है। सेम टू सेम वहां पर भी बात किए थे कि ओरिजिन किसके पास है। तो क्या कीजिए, दोनों जो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, आपको दो प्लेन का इक्वेशन देगा, तो जो उसका कांस्टेंट होता है ना d1 d2, दोनों का पॉजिटिव साइन होना चाहिए d1 d2। कहेगा जिसके पास निगेटिव होगा उसको क्या करेंगे, तो उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर से उसको पॉजिटिव बना दीजिए। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा क्या काम है कि d1 dt को क्या बनाना है, पॉजिटिव बना ले, समझ गए ना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि अपना इक्वेशन निकालेंगे, तो दो इक्वेशन आएगा बाइसेक्टर, एक प्लस के साथ साइन लेंगे तब आएगा, एक माइनस का साइन लेंगे तब आ जाएगा, तो दो आएगा। उसमें जो पॉजिटिव लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जो पॉजिटिव साइन के जो प्लस माइनस उस तरफ आएगा, तो जो पॉजिटिव साइन लेकर साथ करेंगे तो उसको ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा। ये बात समझ गए कि उस पर जो लाइएगा ना, जैसे d1 d2 पॉजिटिव बना लिए, उसके बाद दोनों का सॉल्व कीजिएगा, तो एक प्लस साइन के साथ आंसर आएगा, एक माइनस साइन के साथ आंसर आएगा। तो जो प्लस साइन के साथ आंसर आएगा उस पर ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, और जो निगेटिव के साथ लाइएगा उसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके बाद समझ जाइए। अच्छा, a1 a2 डायरेक्शन रेशियो है फर्स्ट प्लेन का, और ये जब a1 a2 b1 b2 और c1 c3, एक हर एक कंडीशन में d1 d2 तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। हाँ भाई, क्यूट और ऑब्ट्यूज निकालना चाह रहे हैं तो अगर मान के चलिए कहाँ लिखे हैं 1 a2, बस एक ही लिखे हैं, उसके बाद नहीं लिखे हैं। अच्छा हाँ है क्या, ये d1 d2 को क्या बना लिए, पॉजिटिव बना लिए। इसके बाद a1 a2 b1 b2 और c1 c2, अगर इसको देखते हैं, इसको पूरी तरह से कैलकुलेशन करते हैं और निगेटिव आ जाता है, इसके मतलब ओरिजिन जो है वो एक्यूट एंगल के पास है। अब वो कौन देगा, फिर से पॉजिटिव साइन ही हमारा एक्यूट एंगल दे देगा इस कंडीशन में। फिर यहाँ देखिए a1 a2 b1 c2 अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ओरिजिन किसके पास है, ऑब्ट्यूज एंगल के पास। जबकि एक तरीका और आपको सिखाना बताते हैं, जो नोट करके लिखिएगा, जो कभी भूल गए, ये तो रट्टू मारे ना, हम तो बिना रट्टू मार के काम चला लेते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए ऐसे ऐसे बनाए हुए थे, ऐसे ऐसे बनाए हुए थे, तो ये और ये दिख रहा है आपको, और ये वाला L1, तो इसको नाम देते हैं क्या, P1, और इसका नाम देते हैं P2, समझ गए। अच्छा, ये बाइसेक्टर लाइन है, ये बाइसेक्टर 1, तो अगर बाइसेक्टर 1 और ये दिख रहा है, ये क्या है, प्लेन, ये जो एंगल बना है किसके किसके बीच का बना है, एक प्लेन और एक लाइन के बीच। तो प्लेन के बीच में एंगल नहीं बनता है, नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल बना होगा, तो उसके बीच का एंगल निकाल लीजिए। छोड़िए, उतना बात करना नहीं, बात करें ना करें नहीं करते हैं, इस तरह ही काम चल जाएगा। हाँ कि बात कर लें, कर लेते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ो हटाओ, इतना चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को क्या है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, समझ गया, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस, दो प्लेन के बीच में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है। अपने को पता है कि दो बाइसेक्टर रहेगा, प्लस के साथ एक माइनस का साइन। तो आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या कीजिए बेटा कि d1 d2 को पॉजिटिव बना लीजिए। तो देखिए d1 d2 ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, समझ गए। अब मान के चलिए यहाँ पर -3 रहता, तब क्या करते हैं आप, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस ये प्लस, हाँ इसको किसी तरह प्लस बना लेते हैं, ऐसे तो है प्लस ही। तो क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे कि d1 d2 पॉजिटिव है, तो हाँ है। फिर उसके बाद क्या चेक करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 a2 का मतलब डायरेक्शन रेशियो इसका, डायरेक्शन रेशियो इसका, तो 2 × 3 क्या आ जाएगा 6, फिर -1 × -2 2, और 3 इंटू क्या है यहाँ 2 ना, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, यानी पॉजिटिव आ गया। तो आपको बताए होंगे कि d1 d2 पॉजिटिव और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ओरिजिन लाइज करता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पर। तो अगर प्लस ही साइन ले लेंगे
तब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। लेकिन जस्ट उसका अगर निगेटिव ले लेंगे, सोचो ना, अब इस बात है कि A1 A2 ग्रेटर देन आ गया तो ओरिजिनलाइज कर गया ऑब्ट्यूज पर, तो पॉजिटिव के साइन साथ क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज आ जाएगा। तो जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन वाला एक्यूट। आपने को पता है कि बाइसेक्टर एक एक्यूट बनेगा, एक ऑब्ट्यूज बनेगा। क्लियर है ना? तो निगेटिव साइन से हम लेकर चलेंगे, प्लस माइनस तो लगाएंगे ही, लेकिन निगेटिव वाला साइन से आंसर ले लेंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2x - y + 2z + 3 और अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा। और माइनस लेके चलते हैं, आएगा प्लस माइनस, लेकिन प्लस वाला नहीं लेंगे। क्या? क्योंकि प्लस वाला अपने को पहले ही पता है कि क्या आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा। क्योंकि A1 A2 B1 A2 हाँ छोड़ो ना। और यहां से आ जाएगा इस तरफ से 3x - 2y + 6z और क्या आ जाएगा +8 और अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 4 36 आ जाएगा। तो इधर नीचे कितना आ गया, 3 आ जाएगा, 3 इस तरफ से 7 आ जाएगा। इसको इस तरफ भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और निगेटिव रहेगा। समझ गए? अब क्रॉस कैलकुलेशन तो कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो अपना आ जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। हाँ सर, ये देखिए क्वेश्चन आपका 2000 मेंस में ही है, 2019 का क्वेश्चन है। इसीलिए बोल रहे थे कि क्वेश्चन जो IIT का बनाते हैं, और भी क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर का हम लोग सीरीज चलेगा और भी बनाएंगे, तो हमको सिर्फ फार्मूला का जरूरत पड़ रहा था, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में इसका समझाने की कोशिश नहीं किए, सिर्फ जितना जरूरत रहा उतना ही बता दिए। समझ गए? तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अ प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। ये पता चल रहा है कि बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा इस एंगल को, एक प्लेन है, क्या कर रहा है बेटा, देखो थोड़ा सा फिल करवा ही देते हैं आपको। समझ गए? आपको बात थोड़ा कॉपी देना, ये कॉपी दे दिया। अब देखिएगा फिल करना हल्का, जैसे ये प्लेन है और ये प्लेन है, समझ गए? दोनों देखिए बाइसेक्ट कर गया, दो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर गया। मान चलिए दो कहीं पर तो भिड़ा होगा दोनों प्लेन, तभी तो बाइसेक्ट हुआ होगा एंगल। ये दिख रहा है आपको? एक कॉपी और देना पतला सा, दे दो यही वाला दे दो। चलो आसाराम बापू है ना, पतला कॉपी दो ना, थोड़ा इससे ज्यादा तुम दो ना अपना। अच्छा लो हाँ, अब ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दो प्लेन दिखाई दे रहा। और मोबाइल देना तो, मोबाइल। अब देखो ये दो दिखाई दे रहा, बीच में देखो ये बाइसेक्टर बन गया। बीच में ये देखो ना, इसके बीच में आ गया, छोड़ो हटाओ, इसके देखो ये बीच में आ जाता है कुछ, हाँ इसके बीच में आ जाता है। समझ गए? इसके बीच में जब आते ही क्या आ जाएगा, इसके बीच में जैसे ही इसके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल दो प्लेन ऐसा रहेगा, इसके बीच में आ जाएगा कोई प्लेन। अब वो प्लेन ऐसा आएगा कि उस प्लेन पर से जो प्लेन बीच में आएगा, उसका कोई भी पॉइंट उठाएगा तो इस प्लेन से दूरी दोनों का सेम होगा। तो वही P1 = P2 किए थे, तो इसी बीच में वो प्लेन लाई कर जाता है, दो प्लेन के बीचों बीच वो प्लेन लाई कर जाता है। देखो ना, जो लाइन बनाए थे U और U बनाए थे, उसको बोले थे प्लेन मान लो, जिसके बीचों बीच एक प्लेन पास किया था, एक लाइन, सबको प्लेन मान के चलना। तुम समझ गया? बीचों बीच पास किया था, इस तरफ से बीचों बीच पास किया था, यहां पर जो पॉइंट उठाए थे इधर का बराबर और इधर का बराबर, बिल्कुल देखो फिल करना। दो प्लेन दिखाई दे रहा, अब बीच में इमेजिन करो कि एक प्लेन है, हम दिखा नहीं पा रहे एक्चुअली। समझ गया? बीच में क्या है, एक प्लेन है, तो उसका यहां से पॉइंट और यहां से पॉइंट दोनों क्या होगा, उस प्लेन पर से जो बीचों बीच में उसका जब टॉप पॉइंट से पॉइंट उठाएगा तो इस प्लेन का दूरी इस प्लेन का दूरी सेम होगा। समझ गए बात को? हाँ, तो क्या बोल रहा है कि अ प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन गिवन टू प्लेन्स। हाँ, जो दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, समझ गए, उसको एक प्लेन आता है और क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बोल रहा है कि वो प्लेन जो बाइसेक्ट किया, इन चारों में से किस पॉइंट से पास कर रहा। यानी सबसे पहले कि बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बाइसेक्टर निकालने के लिए अपना डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, वही डिस्टेंस पुराना वाला जो कहते हैं पकड़ के सेटिस्फाई करता था। हाँ, तो अभी तो कोई पॉइंट है नहीं, इसी पॉइंट से काम चला लेंगे, x से y से। कुछ पॉइंट नहीं तो x से y से काम चला लो। तो क्या आ जाएगा, 2x - y + 2z - 4 डिवाइडेड बाई √4 + 1 + 4। बोलो सही है? प्लस माइनस लगा लेते हैं, बराबर देकर फिर इससे काम चला लेंगे। x + 2y + 2z - 2 √, बोलो जल्दी, 1 4 4
बोलो कि ये कैंसिल हो गया, दोनों से बाहर 3 आएगा। एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन। अब तो एक्यूट ऑब्ट्यूज का झंझट भी नहीं है, झंझट ही नहीं है। वो एक्यूट बोलता तब ना प्लस ले कि माइनस ले, किसको पॉजिटिव बनाए किसको निगेटिव लाए, सब झंझट ही नहीं है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने बाद जब पॉजिटिव साइन लीजिएगा ना, जब पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। समझ रहा, जब पॉजिटिव साइन के साथ लेगा देखो ना, तो यानी कि z का कट जाता है। हाँ देखो z कट जाएगा पॉजिटिव के साथ लेगा तो, नहीं z कैसे कटेगा? टू एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 4, इस तरफ से प्लस साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन ले लेते हैं क्या, 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू, इस तरफ से क्या आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 2z और माइनस 2 आ जाएगा। कुछ कुछ बात कैंसिल हो रहा, कोई कैंसिल नहीं। हाँ देखो ना 2z और 2z कैंसिल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2z कैंसिल, इस तरफ आएगा तो इस तरफ आ गया, आकर x बन जाएगा ये, और इस तरफ आकर माइनस 3y बन जाएगा, और ये इस तरफ आकर प्लस 2 माइनस 2 बन जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 3 सही आ रहा था। जब निगेटिव साइन लीजिएगा तो आ जाएगा ये निगेटिव साइन के साथ 3x आ रहा, क्यों आ रहा? अच्छा निगेटिव साइन है ना, इसके बाहर निगेटिव लग रखा है ना, तो ये इस तरफ आएगा 3x प्लस वाई प्लस 4z आ जा रहा, प्लस 4z इज इक्वल टू 6। समझ गया? तो बाई ऑप्शन से देखा कि कौन कौन किसमें सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ ऑप्शन रखो 1, हाँ तो ये डी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। आपको बस अर्थ क्या करना पड़ेगा, अभी तो डी हमको पता था मार दिया ना, इसको भी पुट करना पड़ेगा इसमें और इसमें। समझ गया? इसको भी पुट करना पड़ेगा इसमें इसको भी पुट करना पड़ेगा इसमें। देखिएगा कि कौन सेटिस्फाई कर जाता है। जब इस पॉइंट को कीजिएगा ना तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता है, बट ये सेटिस्फाई कर जाता है। समझ गया? ये क्या कर जाता है, हाँ कर लो। देखो ना यहाँ पर 2 रख लेते हैं, यहाँ पर माइनस 4 रखें तो माइनस 4 रखते ही प्लस 12 बन जाएगा, और माइनस 2 ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। अब देखते हैं यहाँ रखते हैं क्या आ जाएगा 6, इसको यहाँ रखते हैं कितना आ जाएगा -4, और इसको 1 रखते हैं क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 6। तो ये सेकंड के 6 बराबर 6 आ गया, तो एक तो सेटिस्फाई कर गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए? तो इतना देखो, इसमें कोई जरूरत पड़ा कोई चीज ज्यादा समझाने का, इसलिए आपको लाइनें कम बोलने की तुम प्लेन इमेजिन कर लो, क्योंकि ज्यादा लोच हम नहीं जाना चाहते, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं था। तो ठीक है सर, आपको ढेर सारी मुबारकबाद, बहुत सारा मुबारकबाद। हम लोग वेक्टर और 3D दोनों का समाप्त कर लिए। अब हम लोग जो बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, इंटरवल, सॉरी बेसिक तो नहीं, पहले इस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो आपका मर्जी सर, पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रीवियस ईयर का करेंगे, एक्सरसाइज सीट करेंगे एडवांस का। आप क्या कीजिएगा, जो आईएससी के लिए बच्चा तैयारी करेंगे वो अपना एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल बहुत अच्छा तरीका से समाप्त कर लीजिएगा। ठीक है? और भी जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तो आपको बताएंगे कि और कैसे कैसे पढ़ना है जब हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।